हम इस वक्त गोवा में हैं और गोवा में क्यों हैं? क्योंकि गोवा में कल एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। कांग्रेस का पूरा विधायक दल ही बीजेपी में शामिल हो गया है और इसको शामिल कराया है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने। प्रमोद सावंत जी एक्सक्लूसिवली हमारे साथ हैं बात करने के लिए। प्रमोद जी, आप लोग बड़ा कंफर्टेबल सरकार चला रहे थे, 25 विधायक हैं, क्यों आप लोगों को कांग्रेस के 8 विधायकों की जरूरत पड़ी? कांग्रेस के 8 विधायक आने के लिए तैयार थे और माननीय मोदी जी इतना अच्छा देश भर में काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पे गोवा में इतने बढ़िया काम डबल इंजन की सरकार से हो रहा है, तो वो आना चाहते थे, तो हमने उनको कहा कि वेलकम किया। और वो भी ऐसे वक्त में जब राहुल गांधी देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस एक बहुत बड़ा इवेंट कर रही है, पिछले 10 सालों में इतना बड़ा इवेंट उन्होंने किया नहीं, और ऐसे वक्त में आपने यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन कमल कर दिया। यहाँ से कांग्रेस छोड़ो यात्रा स्टार्ट हो गई है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे थे, मुझे लगता है कि गोवा से कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू हो गई है, क्योंकि जो कोई बचे बुचे कांग्रेस के छोटे मोटे लीडर्स हैं वो भी अभी कांग्रेस छोड़ने वाले हैं और वो सभी राष्ट्र हित में इधर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज कोई अच्छी पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जिनके पास लीडरशिप ही नहीं रही है तो कोई रहता नहीं है। क्योंकि जिस पार्टी की अभी आप देखो कि उनके कितने कम नंबर से एमपीज बचे हैं, तो फिर डेफिनेटली मुझे लगता है कि 2024 तक जो बचे कुछ कोई लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता लोग हैं, वो सभी लोग कांग्रेस छोड़ने वाले हैं। कांग्रेस छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गोवा से हुई है। सर, 3 विधायक क्यों रह गए? उनको नई अप्रोच किया आप लोगों ने कि पूरी की पूरी पार्टी खत्म कर लेते आप लोग, फिर 3 विधायक बचे, उनके 8 विधायक तो चले गए। हमने पहले भी कहा है कि वो खुद होके विदाउट एनी कंडीशंस भारतीय जनता पार्टी को जुड़े हैं, तो उनके बीच में कुछ डिस्कशंस उनको बुलाए नहीं होंगे, इसलिए बचे होंगे। सर, क्या कुछ प्रॉमिस किया है कि दिगंबर कामत, माइकल लोबो को आप लोग मंत्री बनाएंगे? कुछ प्रॉमिसेस हुए होंगे। जाहिर सी बात है, आप कह रहे हैं कि विदाउट कंडीशन आए हैं, पर आप मुख्यमंत्री हैं, आप फेस हैं यहाँ पर बीजेपी का, तो क्या कुछ आगे देखेंगे कि ये इनमें से जो बड़े नाम हैं वो आपके मंत्रिमंडल में आपके साथ काम करेंगे? दिगंबर कामत एक्स चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, तो वो विदाउट एनी कंडीशंस वो पार्टी में जुड़े हैं। इवन दो द माइकल लोबो, बाकी सभी, जो मैं कहता हूं कि उन्होंने कौन सी भी कंडीशन नहीं डाली, डायरेक्टली दे हैव जॉइन द भारतीय जनता पार्टी। सर, क्या आप ये जो 8 विधायक हैं आपके साथ दिल्ली जाएंगे? दिल्ली जा रहे हैं, सेंट्रल लीडरशिप से मिलेंगे आप लोग, उसके बाद कुछ तय होगा आगे कैसे सरकार में इंडक्ट करना है? आपने अभी बोल रहे हैं कि बिना कंडीशन के आप आए, और सुबह आज गवर्नर से भी मिले हैं, आप कह रहे हैं कोई रूटीन मीटिंग थी, और पॉलिटिक्स में रीड बिटवीन द लाइन्स होता है। मैं जो अभी नए लोग हमें जुड़े हैं उनको, हाँ दिल्ली तो जाएंगे, अभी डिसाइड नहीं हुआ, यानी PM HM अध्यक्ष इनको मिलने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ रीशफलिंग वगैरह कुछ नहीं है। गवर्नर साहब के साथ मेरी शेड्यूल्ड मीटिंग थी, उसी लिए मैं मिलने गया था। अभी भी मैं फिर से कह रहा हूँ कि दिल्ली वगैरह उनको मिलने के लिए PM साहब, HM और अध्यक्ष के लिए होगा, लेकिन वैसे रीशफल या बाकी कुछ नहीं है। सर, आखिरी सवाल, कांग्रेस आप पर यह आरोप लगाती है कि बीजेपी जो है हमारे विधायकों को पोचिंग कर लेती है, चुनाव से पहले वो उनको क्रिटिसाइज करती है। माइकल लोबो आपको करप्ट कहते थे चुनाव से पहले, आपने कल उनको इंडक्ट कर लिया। अब ये लोग कहने लग गए हैं कि बीजेपी जो है कांग्रेस मुक्त बनाते बनाते कांग्रेस युक्त होने लग गई है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि उन लोगों को वहाँ, माइकल लोगों को वहाँ जाने के बाद पता चला है कि इस देश को एक ही विकल्प है, विच इज भारतीय जनता पार्टी। इस देश माननीय मोदी जी चला सकते हैं। इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ही अच्छी तरह से डेवलपमेंट कर सकती है, ये उनको पता चला है, उनके समझ में आ गया। बाकी लोगों को भी कला, जिस तरह से माननीय मोदी जी देश भर में काम कर रहे हैं, नव भारत का सपना जो देश के लिए दिखा रहे हैं, तो सभी लोग यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रही है। सर, ऑपोजिशन तो बचा ही नहीं आपके सामने। कहते हैं लोकतंत्र में स्वस्थ ऑपोजिशन बहुत जरूरी होता है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। आपके पास तो विपक्ष है ही नहीं, 2 विधायक इधर हैं, 2 विधायक उधर हैं, अब ज्यादातर तो सब बीजेपी में आ गए आपके पास। जी नहीं, बिल्कुल अपोजिशन में भी 3-3 पार्टियां हैं, बाकी जो पार्टियां हैं वो अपोजिशन, हाँ वो 2-2 विधायक है, लेकिन वो अपोजिशन का काम करें, यानी सक्षम अपोजिशन रहना भी लोकशाही में बहुत जरूरी है। सर, थैंक यू NDTV से बात करने के लिए। प्रमोद सावंत जी, उनका कहना है कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष चाहिए, लेकिन कुछ पार्टियां हैं, फिलहाल उनका कहना है कि जो विधायक आए हैं वो प्रधानमंत्री मोदी और उनको काम देख करके बीजेपी में शामिल हो गए। गोवा से अश्विनी मेहरा के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। सर, 10 seconds English intro, I'll do English intro.
We are in Goa and Goa is in news because yesterday BJP has inducted 8 MLAs of Congress including Digambar Kamath, ex-CM. And the man behind this is Mr. Pramod Sawant, who is CM of Goa. He is with us, speaking to us exclusively. We'll ask him all the difficult questions and how he made it possible. Thank you. I'll run in Hindi में ही चला देंगे दोनों channels में. I'll send the link to the interview. Yeah. Thank you. चलो भाई, कब तक है गोवा में? Sir, I will leave. Rolling. सुर्खियों में है गोवा. गोवा में बीजेपी ने 8 विधायक कांग्रेस के वापस हम इस वक्त गोवा में हैं और गोवा में क्यों है क्योंकि गोवा में कल एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है. कांग्रेस का पूरा विधायक दल ही बीजेपी में शामिल हो गया है और इसको शामिल कराया है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने. प्रमोद सावंत जी एक्सक्लूसिवली हमारे साथ हैं बात करने के लिए. प्रमोद जी, आप लोग बड़ा कंफर्टेबल सरकार चला रहे थे, 25 विधायक हैं, क्यों आप लोगों को कांग्रेस के 8 विधायकों की जरूरत पड़ी? कांग्रेस के 8 विधायक आने के लिए तैयार थे और माननीय मोदी जी इतना अच्छा देश भर में काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पे गोवा में इतने बढ़िया काम डबल इंजन की सरकार से हो रहा है तो वो आना चाहते थे, तो हमने उनको कहा कि वेलकम किया. और वो भी ऐसे वक्त में जब राहुल गांधी देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं. कांग्रेस एक बहुत बड़ा इवेंट कर रही है, पिछले 10 सालों में इतना बड़ा इवेंट उन्होंने किया नहीं और ऐसे वक्त में आपने यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन कमल कर दिया. यहाँ से कांग्रेस छोड़ो यात्रा स्टार्ट हो गई है. उनकी भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे थे, मुझे लगता है कि गोवा से कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू हो गई है क्योंकि जो कोई बचे बुचे कांग्रेस के छोटे मोटे लीडर्स हैं वो भी अभी कांग्रेस छोड़ने वाले हैं और वो सभी राष्ट्र हित में इधर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज कोई अच्छी पार्टी ज्वाइन करेंगे क्योंकि जिनके पास लीडरशिप ही नहीं रही है तो कोई रहता नहीं है. क्योंकि जिस पार्टी की अभी आप देखो कि उनके कितने कम नंबर से एमपीज बचे हैं तो फिर डेफिनेटली मुझे लगता है कि 2024 तक जो बचे कुछ कोई लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता लोग हैं, वो सभी लोग कांग्रेस छोड़ने वाले हैं. कांग्रेस छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गोवा से हुई है. सर, 3 विधायक क्यों रह गए? उनको नहीं अप्रोच किया आप लोगों ने कि पूरी की पूरी पार्टी खत्म कर लेते हैं आप लोग? फिर 3 विधायक बचे, उनके 8 विधायक तो चले गए. हमने पहले भी कहा है कि वो खुद होके विदाउट एनी कंडीशंस भारतीय जनता पार्टी को जुड़े हैं तो उनके बीच में कुछ डिस्कशंस उनको बुलाए नहीं होंगे, इसलिए बचे होंगे. सर, क्या कुछ प्रॉमिस किया है कि दिगंबर कामत, माइकल लोबो को आप लोग मंत्री बनाएंगे? कुछ प्रॉमिसेस हुए होंगे. जाहिर सी बात है, आप कह रहे हैं कि विदाउट कंडीशन आए हैं, पर आप मुख्यमंत्री हैं, आप फेस हैं यहाँ पर बीजेपी का, तो क्या कुछ आगे देखेंगे कि ये इनमें से जो बड़े नाम हैं वो आपके मंत्रिमंडल में आपके साथ काम करेंगे? दिगंबर कामत एक्स चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, तो वो विदाउट एनी कंडीशंस वो पार्टी में जुड़े हैं. इवन दो द माइकल लोबो, बाकी सभी जो मैं कहता हूं कि उन्होंने कौन सी भी कंडीशन नहीं डाली, डायरेक्टली दे हैव जॉइन द भारतीय जनता पार्टी. सर, क्या आप ये जो 8 विधायक हैं आपके साथ दिल्ली जाएंगे? दिल्ली जा रहे हैं, सेंट्रल लीडरशिप से मिलेंगे आप लोग, उसके बाद कुछ तय होगा आगे कैसे सरकार में इंडक्ट करना है? आपने अभी बोल रहे हैं कि बिना कंडीशन के आप आए और सुबह आज गवर्नर से भी मिले हैं. आप कह रहे हैं कोई रूटीन मीटिंग थी, और पॉलिटिक्स में रीड बिटवीन द लाइन्स होता है. मैं जो अभी नए लोग हमें जुड़े हैं उनको, हाँ दिल्ली तो जाएंगे, अभी डिसाइड नहीं हुआ, यानी PM HM अध्यक्ष इनको मिलने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ रीशेफलिंग वगैरह कुछ नहीं है. गवर्नर साहब के साथ मेरी शेड्यूल्ड मीटिंग थी, उसी लिए मैं मिलने गया था. अभी भी मैं फिर से कह रहा हूँ कि दिल्ली वगैरह उनको मिलने के लिए PM साहब HM और अध्यक्ष के लिए होगा, लेकिन वैसे रीशेफल या बाकी कुछ नहीं है. सर, आखिरी सवाल. कांग्रेस आप पर यह आरोप लगाती है कि बीजेपी जो है हमारे विधायकों को पोचिंग कर लेती है, चुनाव से पहले वो उनको क्रिटिसाइज करती है. माइकल लोबो आपको करप्ट कहते थे चुनाव से पहले, आपने कल उनको इंडक्ट कर लिया. अब ये लोग कहने लग गए हैं कि बीजेपी जो है कांग्रेस मुक्त बनाते बनाते कांग्रेस युक्त होने लग गई है. इस पर आपका क्या कहना है? मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि उन लोगों को वहाँ, माइकल लोगों को वहाँ जाने के बाद पता चला है कि इस देश को एक ही विकल्प है, विच इज भारतीय जनता पार्टी. इस देश माननीय मोदी जी चला सकते हैं. इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ही अच्छी तरह से डेवलपमेंट कर सकती है.
ये उनको पता चला है, उनके समझ में आ गया। बाकी लोगों को भी कला जिस तरह से माननीय मोदी जी देश भर में काम कर रहे हैं, नव भारत का सपना जो देश के लिए दिखा रहे हैं, तो सभी लोग यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। सर ऑपोजिशन तो बचा ही नहीं आपके सामने। कहते हैं लोकतंत्र में स्वस्थ ऑपोजिशन बहुत जरूरी होता है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। आपके पास तो विपक्ष है ही नहीं, 2 विधायक इधर हैं, 2 विधायक उधर हैं, अब ज्यादातर तो सब बीजेपी में आ गए आपके पास। जी नहीं, बिल्कुल अपोजिशन में भी 3-3 पार्टियां हैं। बाकी जो पार्टियां हैं वो एक दो विधायक हैं उनके हाँ, वो 2-2 विधायक हैं, लेकिन वो अपोजिशन का काम करें, यानी सक्षम अपोजिशन रहना भी लोकशाही में बहुत जरूरी है। सर थैंक यू। NDTV से बात करेंगे तो प्रमोद सावंत जी, उनका कहना है कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष चाहिए, लेकिन कुछ पार्टियां हैं फिलहाल उनका कहना है कि जो विधायक आए हैं वो प्रधानमंत्री मोदी और उनको काम देख करके बीजेपी में शामिल हुए हैं। गोवा से अश्विनी मेहरा के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।